ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के उपस्थित हुए हैं आपके सम्मुख, और इस कार्यक्रम का नाम है, इस चर्चा का नाम है दैनिक राशिफल। जी हाँ, और ये जो दैनिक राशिफल है ये आज दिनांक 6 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2082 का है। पंचांग की स्थिति कुछ इस प्रकार है। हिंदी का महीना फाल्गुन मास, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष और तिथि होगी आज पंचमी। नक्षत्र रहेगा हस्त, योग रहेगा धृति और करण होगा कौलव। राशि रहेगी कन्या। चंद्रमा आज पूरे दिन ही कन्या राशि में करेंगे संचार। राहु काल की जो समय अवधि है वह प्रातः 11:13 से लेकर के दोपहर 12:35 तक रहेगी, और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12:13 से लेकर दोपहर 12:57 तक रहेगी। और दिशाशूल जो है वो पश्चिम दिशा की ओर है, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से बचिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपसे एक छोटा सा निवेदन भी हम करना चाहेंगे, और वो ये है कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वो इसलिए कि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं साथियों, तो आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस तैयार होंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वो सभी प्रकार के वीडियोस, उसमें जो सभी प्रकार की जानकारियां होती हैं वो आप तक पहुंचेगा और उसका लाभ आप समय पर आसानी से ले सकेंगे। साथियों, वैसे ये जो आपका दैनिक राशिफल है ये पूरी तरह से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है उसी पर ये आधारित है। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, मेष राशि से आरंभ करेंगे और बताना चाहेंगे कि आज के दिन भी चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में है। छठे भाव में चंद्रमा के होने के कारण थोड़ा सा मन आपका अशांत रह सकता है, इसकी संभावना बन रही हुई है। और आपका मन छोटी छोटी सी बातों को लेकर के ही परेशान आप रह सकते हैं। कोशिश करें कि कोई भी ऐसी दिमागी परेशानी अननेसेसरीली आपको नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। वैसे भाग्य का भरपूर सहयोग आपको मिलता रहेगा। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, या उनके जो रिजल्ट्स हैं उसमें कमी देखी जा सकती है। लेकिन उस कमी को दूर करने के लिए आपको प्रातःकाल सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए और ओम भास्कराय नमः इस मंत्र के उच्चारण के साथ 108 बार इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। साथ ही आज के दिन आप सफेद और काले रंग का जो कुत्ता होता है उसको मीठी रोटी अगर आप खिलाते हैं तो देखिए आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति निश्चित रूप से होने वाली है। अब आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका टॉरस साइन है। आपके चार्ट में आपकी राशि से चंद्रमा आज पंचम भाव में है। पंचम भाव में चंद्रमा के होने के कारण जो समस्या आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को आ रही थी, अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ी दिक्कतों का सामना करना भी पड़ रहा था या रिजल्ट में कमी आ रही थी, वो आज कुछ बेहतर स्थिति बनेगी आपके रिजल्ट्स की और आपकी पढ़ाई की भी। संतान के द्वारा भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति उनके माता पिता के हो पाएगी उनके द्वारा। और साथ ही जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी आपको कोई आज के दिन अच्छा कोई गिफ्ट मिल सकता है। सामान्य इनकम आपकी बनी रहेगी, मगर करियर में आपको थोड़ा सा अधिक चैलेंजेस रहने वाले हैं, लेकिन आप उन चैलेंजेस को आराम से फेस कर लेंगे। मगर वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी समस्याएं दिख रही हैं, तो आपको क्या करना है, नवग्रह स्तोत्रम का जाप करना है आज के दिन। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के, यानी कि जिनका जेमिनी साइन है। आपके चार्ट में आपकी राशि से चंद्रमा चतुर्थ भाव में है। आज के दिन चतुर्थ भाव में चंद्रमा के होने के कारण आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसी पड़ी हुई समस्याएं जो पेंडिंग में पड़ी थी या जिनको आप ये सोच करके पेंडिंग में डाल रखे थे कि भाई जब समय आएगा जब देखेंगे, तो आज का वो समय है कि आज अपने ऐसे कार्यों को आप निपटा सकते हैं। और जहाँ तक आपके कार्य क्षेत्र का प्रश्न है, कार्य क्षेत्र में भी आपको मध्यम
परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। और अनुशासन को आप ज्यादा महत्व देंगे, अनुशासन, सिंसियरिटी, ऐसी सब चीजों को, तो ये भी एक अपने आप में एक बहुत अच्छा साइन है। दूसरा वो ये कि वैवाहिक जो संबंध हैं आपके बहुत अच्छे रहेंगे, वैवाहिक सुखों का आनंद लेंगे। पार्टनरशिप में अगर कार्य कर रहे हैं तो वहां से भी लाभ की स्थिति बनी हुई है, मगर पराक्रम जो है वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी या प्रभावित होते हुए हम देख पा रहे हैं। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके पराक्रम में किसी प्रकार की कमी ना हो तो ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का एक माला का जाप आप जरूर करें। और अगर सुखों में भी वृद्धि चाहते हैं तो ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप एक माला जरूर करें। आगे बात कर्क राशि के जातकों से करना चाहेंगे, यानी कि जिनका कैंसर साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा आज तृतीय भाव में है और थर्ड हाउस में चंद्रमा के होने के कारण आज जो पराक्रम में आपके कमी थोड़ा सा बनी हुई थी उसमें इंप्रूवमेंट, उसमें सुधार होते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल आपका कर्क राशि के जातकों का पहले से कुछ बेटर रहेगा। छोटी दूरी की यात्राएं भी अगर आप करते हैं तो उसमें भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं। छोटे भाई बहन भी आपको कुछ ना कुछ सहयोग जरूर करेंगे, उनका भी प्यार जरूर आपको प्राप्त होगा। मगर अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा आपको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। अपने स्पाउस के साथ जो भी आप बात करें सोच समझ करके करें, अननेसेसरीली कोई टेंशन क्रिएट ना हो, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसी संभावनाएं भी बनी हुई हैं। मगर शत्रु शांत रहेंगे, विरोधी शांत रहेंगे और आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा कर्क राशि के जातकों का। तो उपाय आपको फिर क्या करने चाहिए? उपाय आपको करने चाहिए ताकि आपका मन भी पूरे दिन प्रसन्न रहे, भगवान शंकर जी की पूजा, ओम नमः शिवाय और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की एक एक माला का जाप करें और भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ा करके सफेद चंदन का तिलक लगाएं, साथ में अपने मस्तिष्क पर भी। आगे बात सिंह राशि के जातकों के लिए करेंगे कि जिनका कि लियो साइन है। लियो साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि देखिए, आप जो सिंह राशि के जातक हैं जिनका कि लॉर्ड सूर्य हैं, तो सूर्य जो हैं क्योंकि वो मंगल के साथ बैठे हुए हैं छठे भाव में, और चंद्रमा जो हैं आपकी राशि से आज द्वितीय भाव में है। तो साथियों, धार्मिक विचार, धार्मिक आस्था आप सिंह राशि के जातकों की बराबर बनी हुई है, बनी रहेगी। लेकिन अपने जो आपका मैरिड लाइफ है उसमें सुखों में कमी के संकेत हैं, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि थोड़ा सा तालमेल में कमी और डिस्टर्बेंस, ये भी संभावना बनती हुई दिख रही है। और जो परिजन हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ भी किसी ना किसी बात को लेकर के मतभेद पैदा हो जाना। तो ये सब चीजें हैं। तो आप अगर नवग्रह स्तोत्रम का पाठ करते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है। बात आगे करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है तो आपकी राशि में ही चंद्रमा है आज। साथियों, मैं कह सकता हूं कि देखिए, जो आप मानसिक तौर पर थोड़ी सी कमी चल रही थी या डिस्टर्ब चल रहे थे, थोड़ा डिस्टर्बेंसेस थे आपके दिमाग में, परेशानियां थी, तो आज मैं ये नहीं कह रहा कि समाप्त हो जाएंगी, लेकिन उनमें कमी आने के भी अच्छे इंडिकेशंस मिल रहे हैं। और सुखों का कोई अभाव नहीं रहेगा, सुखों का लाभ लेते रहेंगे, मिलता रहेगा आपको। मातृपक्ष से भी आपको लाभ होने की संभावना बन रही है। और साथियों, ये भी मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, जो इनकम है आपकी, इनकम तो आपको होगी लेकिन सामान्य से मध्यम ही होगी। मित्रों का भी सहयोग कुछ इसी मात्रा में ही मिल पाएगा। अगर आप कुछ अत्यधिक सहयोग की उनसे इच्छा रखते हैं तो वो इच्छा पूर्ति तो आपकी होना असंभव लगता है आज के दिन। फिर भी मैं आपको यही कहूँगा कि आप इस मंत्र का जाप करें, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको सारे कष्टों से मुक्ति मिलेगी। आगे बात करते हैं जो हमारे आप तुला राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका है लिब्रा साइन। तो जिनका लिब्रा साइन है उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि आज आपकी राशि से चंद्रमा द्वादश भाव में ही बने हुए हैं आज भी। अब इनके चंद्रमा के द्वादश भाव में बने रहने से देखिए, आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा आपको स्ट्रगल या संघर्षपूर्ण हालातों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि आप किसी भी हालत में हार मानने वालों में से नहीं है तुला राशि के जातक। आप अपनी मेहनत, अपने पराक्रम, अपने परिश्रम के द्वारा सभी प्रकार के चैलेंजेस और कठिनाइयों का सामना बहुत निडरता के साथ करेंगे और पूरे जोश के साथ करेंगे और आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी होगी। मगर अगर आप चाहते हैं कि आपको धन का भी लाभ बराबर मात्रा में होता रहे, जिसकी कमी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं,
होने में, यानी कि आय में कमी के संकेत भी बराबर मिल रहे हैं। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है वो मैं उपाय अब आपको देने वाला हूँ। उपाय आप हमारे बताए हुए जरूर कीजिएगा, और उपाय अगर आपने हमारे बताए हुए किए तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी होगी आपको। देखिए, सबसे पहला उपाय तो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, और दूसरा, अपने खाने में नमक की मात्रा कम से कम रखिएगा, कम से कम। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होने जा रही है। चांदी के चम्मच या कटोरी या गिलास, इसका उपयोग करें अपने भोजन में। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातक जो हैं उनके विषय में, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। आपके चार्ट में आपकी राशि से चंद्रमा आज 11th हाउस यानी कि एकादश भाव में बने हुए हैं आज के दिन भी। तो यहां पर चंद्रमा के लगातार 2 दिन से बने होने के कारण देखिए, धन के आगमन में तो ये आपके वृद्धि कराएंगे, यानी कि जो रुकावट या कमी बनी हुई थी उसमें एक तरीके से फ्लो ये बनाएंगे आपके हाथों तक पहुंचने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि भाई करियर में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो कैसे दूर की जाएं। करियर में भी समस्याएं हैं, थोड़ा दिक्कतें भी हैं, लेकिन करियर में दिक्कतें आ तो रही हैं, लेकिन अगर आप उनको गंभीरता से ले रहे हैं और आप लेंगे, क्योंकि आपके सूर्य और मंगल की जो स्थिति है वो मकर राशि में होने पर आपका पराक्रम, आपकी हिम्मत, आपका सब कुछ एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है, और आप ये सारी जितनी भी कठिनाइयां हैं अपने पराक्रम और मेहनत के बल पर पूरी कर लेंगे। और इनकम के लिए तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि आपको आराम से होगी। घर परिवार के सदस्यों का भी पूरा सहयोग आज आप प्राप्त कर रहे हैं। तो साथियों, अब और अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित और अपनी इनकम को और अधिक ताकि आपकी बढ़ जाए, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है। तो उसके लिए मैं आपको यही कहूंगा कि आप इस मंत्र का जाप करें, ओम बू बुद्धाय नमः, और हो सके तो हरी चीजों का भी दान जरूर करके आए। किसी भी धार्मिक स्थल पर हरी मिठाई, हरे वस्त्र, हरी किन्नरों को अगर आप दान करते हैं कुछ भी, विशेष तौर पे हरे वस्त्र या हरी चूड़ियाँ, हरी मिठाई, तो उसका भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। और भगवान शंकर जी की पूजा करें। शिव पंचाक्षर स्तोत्रम का पाठ आपको करना चाहिए आज के दिन, तो उससे आपकी सभी बाधाएं दूर होंगी। आगे बात करेंगे धनु राशि को लेकर के, जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। अब जिनका सेजिटेरियस साइन है उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो दशम भाव में ही है। तो दशम भाव में होने से जो आपको आपके कार्यों में रुकावटें पैदा हो रही थी कार्य क्षेत्र में, वो रुकावटों पे जो बिल्कुल ब्रेक लगा हुआ था, रुकावटें आ रही थी मतलब कार्यों को लेकर के ब्रेक लगा हुआ था, वो आज ब्रेक हटेगा और थोड़ा सा अपने कार्य आपके थोड़ा स्मूथ गति से, स्मूथ स्पीड से आगे चलेंगे। और बेहतर स्पीड से कैसे चलेंगे उसके लिए उपाय बताएंगे। बाकी थोड़ा सा अपनी वाणी पर भी नियंत्रण साथियों जरूर रखिएगा। आपको अपनी वाणी से भी नुकसान हो सकता है, किसी को भी आप ऐसी मुंह से बात निकल सकती है जो आपके लिए भी थोड़ा सा परेशानी का कारण बन सकती है साथियों। मगर आप अपने ज्ञान का प्रभुत्व हर जगह आपका बना रहेगा। ज्ञान के कारण आप सभी पर अपना प्रभाव बना के रख पाएंगे। और साथियों, मैं यहाँ पर आपको ये भी कहना चाहूंगा कि उपाय जो आप कर रहे हैं, ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करें 1 माला। और दूसरा उपाय जो आपने करना है, ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। बात आगे करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। प्रिय साथियों, आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो नवम भाव में रहेंगे, तो वैसे भी आपके अंदर हौसले हिम्मत की कमी नहीं है आपके अंदर, और मान सम्मान भी आपको बराबर मिला हुआ है। आज तो भाग्य भी, बेशक चाहे भाग में अब तक अवरोध बना हुआ था, लेकिन आज के दिन की बात हम कर रहे हैं, तो आज आपको भाग्य का भी सपोर्ट मकर राशि के जातकों को मिलने की संभावना है। जहां पर भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा, वहीं पर वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सुखों में कमी की भी संकेत मिल रहे हैं। अब वैवाहिक जीवन में आपके सुखों में किसी प्रकार की कमी ना रहने पाए, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है, और आप अगर पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो वहां से भी आपके लिए अच्छा रहे और भाग्य और अधिक आपका साथ दे, तो फिर उसके लिए आपको कौन कौन से वो उपाय करने चाहिए। तो एक तो गाय को हरा चारा खिलाइए, पहला उपाय, भाग्य मजबूत होगा। और दूसरा उपाय आपको करना है, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का 1 माला का जाप, तो आपका वैवाहिक जीवन सुखद होगा, पार्टनरशिप में भी आपको लाभ होगा। और साथियों, तीसरा उपाय जो है, सूर्यदेव को जल दीजिए प्रातःकाल। बस ये 3 छोटे छोटे से उपाय करेंगे तो आपका दिन ही संवर जाएगा। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस साइन है।
तो मैं आपसे बताना चाहूँगा साथियों कि देखिए, वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, उनको आप दूर करने के लिए क्या करना है वो भी बताऊंगा। समस्याएं बनी हुई हैं, दिख रही हैं, तो कोई भी नहीं चाहता कि उसके वैवाहिक जीवन में कुछ असंतोष हो या सुखों में कमी हो या डिस्टर्बेंसेस हों, तो जो कि यहाँ दिख रहे हैं। तो इसके लिए हम आपको बताएंगे उपाय अभी। और दूसरा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, आज के दिन आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों से जरूर सहयोग और समर्थन और आशीर्वाद और प्यार मिलने जा रहा है। उधर घर परिवार के जो लोग हैं, सदस्य हैं, उनके लिए भी आज आपके साथ जो संबंध है उनके और आपके बीच के, वो पहले से अच्छे और मजबूत होंगे। वैसे साथियों बता दें आपको, इनकम भी आपकी बराबर बनी हुई है, बनी रहेगी। धन के लाभ में आपके लिए कोई कमी नहीं दिखती, बल्कि धन का संचय भी आज आप कर सकते हैं और कहीं पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि कहीं से पैसा अच्छा प्राप्त हो जाए। कमी बस कुंभ राशि के जातकों के जीवन में एक ही चीज में नजर आती है, वैवाहिक जीवन में, या फिर अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहां पर भी थोड़ा सा मतभेद, तनाव, टेंशन, तकरार। अब ये स्थिति ना हो, उसके लिए आपको मैं छोटे छोटे से मंत्र दे रहा हूं, वो आप जरूर करें। एक एक माला। ओम रांग राहवे नमः, एक माला। ओम बू बुद्धाय नमः, एक माला। बड़े आराम से जाप करना है। ओम शू शुक्राय नमः। बस ये आप मंत्रों का जाप करें और गणपति जी की पूजा जरूर करें। गणपति जी की पूजा से ही शुरुआत करें। देखिए, आपका वैवाहिक जीवन भी होगा सही, और आपका जो पार्टनरशिप में काम है वहां से भी आपको शांति मिलेगी। अंत में बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो सप्तम भाव में है। तो वैवाहिक जीवन में जो थोड़ा सा सुखों में कमी का एहसास आप कर पा रहे थे, आज वो किसी हद तक आपको लगेगा कि भाई आज तो मेरा दिन वैवाहिक जीवन को लेकर के काफी पहले से बेटर है। ऐसा फीलिंग आपके अंदर आएंगी। तो आज आपका अपने स्पाउस के साथ कुछ अच्छा तालमेल बनने की संभावना बन रही है। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। अगर आप बहुत ज़्यादा चाहेंगे कि आपको कुछ और बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो जाए, तो फिर आपको गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए आज के दिन, और हरी चीज़ों का आप दान करें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। उतना ही आपका वैवाहिक जीवन और अधिक बेहतर होगा। आप मीन राशि के जातकों को अब हम बराबर इस बात को बोल रहे हैं कि आपका जो कार्य क्षेत्र है, आपका जो वर्किंग प्लेस है, जो आपका करियर प्रोफेशन है, वो लगातार बहुत अच्छा और बहुत सही दिशा में चल रहा है, और वहां से आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी लगातार हो पा रही है। आज भी ऐसा ही दिन आपका रहने वाला है। और साथियों, मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, भाग्य का जो साथ है वो मिल रहा है, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन फिर भी हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी मध्यम परिणामों की प्राप्ति या मध्यम से थोड़ा सा ऊपर जा करके होने की संभावना बन रही है। मगर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को उपाय जरूर करने चाहिए। अगर आप उपाय करेंगे तो फिर आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। कन्याओं को, छोटी छोटी सी कन्याओं को दूध या दही आप खिलाएं, और वाइट कपड़ा जैसे कि रुमाल हो गया, हैंकी, वो उन्हें दान में दें। तो ऐसा करने पर दूध दही का दान भी कर सकते हैं। तो साथियों, ये उपाय करने पर आपको देखिए कितना अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका आज दिनांक 6 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार का दैनिक राशिफल। और हमने आपको इस दैनिक राशिफल के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। और अगर आपको हमारे ये बताए हुए उपाय और ये चर्चा आज की पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस दैनिक राशिफल की जानकारी का लाभ ले पाएं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न विषयों पे, वे सब भी एक एक करके आप तक पहुंचे और आप उन सभी का लाभ समय पर उठा सकें, तो फिर आप बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। साथियों, अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।